नमस्कार मित्रों, आप सभी को पहले तो राष्ट्रीय युवा दिवस की बहुत बहुत बधाई और ढेर सारी शुभकामनाएं। आज इस राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर राजस्थान गवर्नमेंट ने एक साल में होने वाली विभिन्न भर्ती परीक्षाओं के यानी कि 2026 की आरपीएससी और कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा कंडक्ट की जाने वाली विभिन्न भर्ती परीक्षाओं का एक कैलेंडर जारी किया है। और इस कैलेंडर में 1,02,23 टोटल है वो आपकी पोस्ट हैं और 44 अलग अलग आपके जो विभाग हैं उन विभागों में ये भर्तियां हैं वो आपकी रहने वाली हैं। विभाग कहें या अलग अलग भर्ती परीक्षाओं के जो है वो नाम हैं। तो इसमें राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड और राजस्थान लोक सेवा आयोग हैं, ये कौन कौन सी भर्तियों का है वो आयोजन करवाएगा। और विशेष रूप से कुछ ऐसी भर्तियां भी हैं जिनके नोटिफिकेशन है वो अभी जारी होने हैं और कुछ भर्तियां अंडर सीईटी है, कुछ विदाउट सीईटी है। तो तमाम जो चीज़ें हैं इसके बारे में आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे। और आप सभी को पता होगा कि राजस्थान सरकार का एक इस नई सरकार का एक विजन रहा है कि हम जो है वो 5 साल में 4 लाख जो है वो सरकारी नौकरी है वो देंगे और 6 लाख जो है वो प्राइवेट सेक्टर में है वो लोगों को रोजगार है वो देंगे। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हर साल जो है वो 1-1 लाख सरकारी जो नौकरी है वो दी जा रही है। तो इसी क्रम में ये 2026 का परीक्षा कैलेंडर है। तो इसमें आप देखिएगा यहाँ पर कुछ जनवरी फरवरी की जो परीक्षाएं हैं उनके जो एग्ज़ाम अभी आपके होने वाले हैं, जैसे जो आपका लेक्चरर प्राध्यापक भर्ती 2025 है तो ये आपके जनवरी में आयुष डिपार्टमेंट के अंतर्गत है। राजस्थान लोक सेवा आयोग इस भर्ती का आयोजन है वो करवा रहा है। इसके अलावा रिसेंटली अभी जो एडमिट कार्ड भी आ गए हैं वैसे रीट मुख्य भर्ती परीक्षा के, तो ये अलग अलग 7,000 पदों पर रीट मुख्य भर्ती परीक्षा का है वो आयोजन हो रहा है, ये आप सभी को पता है। इसके बाद में जो है वो शिक्षा विभाग के 10,000 पद जनवरी और मार्च इन्होंने है वो परीक्षा का जो समय है माह है दिया गया है। तो यहाँ पर देखने वाली बात होगी कि शिक्षा विभाग में 10,000 पोस्ट है वो कौन सी है। हो सकता है आपका इसमें जो लेवल जो L2 है जिसमें संस्कृत शिक्षा विभाग में ही निकाली गई थी पहले, तो इसमें सामान्य माध्यमिक शिक्षा विभाग में आपकी हो सकती है, यानी कि सामान्य जो शिक्षा है उसके अंतर्गत आपकी है वो हो सकती है इस L2 के अंतर्गत जो आपकी शिक्षा विभाग की जो पद हैं। और फरवरी मार्च में एग्जाम भी आयोजित करवाया जा सकता है। तो इस संबंध में अभी तक कुछ अलग से स्पष्टीकरण है वो नहीं आया है। तो ये चीज़ें जैसे ही आपका DIPR या सरकार के ओर से कोई डिपार्टमेंट जो है वो इसको अगर स्पष्ट कर देगा तब हम इन पर है वो चर्चा करेंगे कि आखिर शिक्षा विभाग के जनवरी और मार्च के महीने में होने वाली 10,000 पदों पर कौन सी है वो भर्तियां हैं। इसके अलावा यहाँ पर आरपीएससी की कुछ वैकेंसीज हैं जिनके नोटिफिकेशन ऑलरेडी जारी हो चुके हैं और आरपीएससी के अपने कैलेंडर में भी इनकी जो एग्जाम डेट है वो मेंशन की हुई है, जैसे असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल जो आपका इंस्पेक्टर है, इसके अलावा जो केमिस्ट है और आयुष मिशन के विभिन्न जो पद हैं जो आपके फरवरी में आयोजित होने वाले हैं। एएन मेंस का जो एग्जाम है इससे आप प्री है वो हो चुका है पहले भी, ठीक है। इसके अलावा आप सभी को पता है कि 5 फरवरी में जो पीएसआई का एग्जाम है वो आयोजित होने वाला है। एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के लिए भी आपकी 1100 पदों पर जो है वो भर्ती आयोजित होने वाली है। इसके लिए राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने ऑलरेडी आपका जो है वो कैलेंडर जारी है वो किया जा चुका है। इसके अलावा पशु चिकित्सा अधिकारी में ही इतने ही पदों पर भर्ती है वो आरपीएससी के माध्यम से आयोजित है वो करवाई जानी है और इसके भी नोटिफिकेशन जारी हो चुके हैं और ऑनलाइन आवेदन है वो ले लिए गए हैं, ठीक है। लेकिन एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के ऑनलाइन आवेदन अभी है वो जारी है। इसके अलावा लेब असिस्टेंट भूगोल में 136 पदों पर होने वाली है, मई में आपकी परीक्षा होगी। और साइंस के जो है वो 668 पदों पर मई में एग्जाम होगा। इनके अभी नोटिफिकेशन जारी होना है रीट भर्ती परीक्षा के आसपास में या इसके बाद में आपका अगले जो वीक में है वो कभी भी नोटिफिकेशन इसका भी जारी हो सकता है। इसके अलावा लेक्चरर के जो है वो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में कोच में माध्यमिक शिक्षा विभाग में 3,725 जो पदों पर ऑलरेडी नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और ऑनलाइन आवेदन भी हो चुके हैं। तो ये मई जून में आपका एग्जाम है। पूरी जो डेट है वो आरपीएससी ने अपने कैलेंडर में मेंशन की हुई है। इस पर हमने अलग भी एक सेशन रखा था, उस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको कंप्लीट जानकारी है वो दी है। और यहाँ पर है आरएएस मुख्य जो संयुक्त भर्ती परीक्षा, यहाँ पर ये आपकी प्रारंभिक परीक्षा है। 500 पदों पर इस बार आरएएस की परीक्षा होने वाली है। और मैंने जैसे ही आरपीएससी का जो नोटिफिकेशन हमने देखा, आरपीएससी के जो कैलेंडर है उसमें कुछ रिजर्व डेट है वो रखी गई थी नवंबर दिसंबर की और मई जून की। तो उस मई वाली डेट में मैंने आपको बताया था कि ये आरएएस प्रारंभिक परीक्षा के लिए ही रिजर्व रखी गई है। तो आरएएस प्रारंभिक परीक्षा मई के महीने में आपकी है वो आयोजित राजस्थान लोक सेवा आयोग के द्वारा करवाई जाएगी। और
मुख्य परीक्षा भी आपकी नवंबर दिसंबर 2025 में आरएएस मुख्य परीक्षा का आयोजन है वो डेफिनेटली करवाया जा सकता है। इसीलिए आप जो तैयारी करें वो प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा दोनों को सिलेबस को ध्यान में रखते हुए और नवीन जो सिलेबस आया है अपडेटेड उस सिलेबस के मद्देनजर रखते हुए आप इन चीज़ों की है वो तैयारी करेंगे। इसके अलावा वुमेन सुपरवाइजर के लिए 72 पदों पर जोन में एग्जाम होगा। ये कर्मचारी चयन बोर्ड आयोजित करवाया जाएगा। इसके लिए नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, ऑनलाइन आवेदन आपका जारी है। ठीक बात है। और ये जो एग्जाम है वो आपका सीईटी के तहत होने वाला है 2024 की सीईटी में। इसके अलावा बात करें तो यहाँ पर देखिए आप एक वनपाल की जो भर्ती है इसके लिए भी नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और ऑनलाइन आवेदन जारी है। और ये एग्जाम भी सीईटी 2024 के तहत है वो होने जा रहा है। ठीक है। कांस्टेबल परीक्षा की बात करें तो कांस्टेबल का एग्जाम है ये आपका पहले 10,000 पदों पर हुआ था। रिसेंटली उसके ज्वाइनिंग लेटर है वो अमित शाह गृह मंत्री ने है वो दिए थे। तो ये जो है वो और नई कांस्टेबल की भर्ती है 4,000 पदों पर आपकी जून जुलाई में आपका इसका एग्जाम है वो रहने वाला है। तो काफ़ी बड़ी भर्ती है। ठीक है। तो फिजिकल इत्यादि इनका किस प्रकार से क्या रहता है, पिछले जो आपका जिस प्रकार से हुई थी एग्जाम कांस्टेबल का उसी सेम पैटर्न पर है वो रहने वाली है। कांस्टेबल का एग्जाम भी सीईटी के माध्यम से ये आपके है वो रहने वाली है विशेष रूप से। इसके अलावा लिपिक ग्रेड सेकंड की बात करें, कनिष्ठ सहायक भर्ती की बात करें तो ये 10,644 पदों पर जुलाई के महीने में एक बहुत बड़ी भर्ती राजस्थान में है वो होने जा रही है। और ये भी सीईटी आपकी 2024 के तहत जो है वो भर्ती का आयोजन है वो होगा। यानी कि जिन्होंने 12th वाली सीईटी है वो दे रखी है 2024 वाली, तो वो अभ्यर्थी ही इसके लिए है वो पात्र होंगे। बहुत बड़ी भर्ती है, जुलाई में इसका है वो पेपर रहने वाला है। इसका भी नोटिफिकेशन हाल ही में कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा सप्ताह भर में आपका है वो देखने को आपको मिल जाएगा। तो बहुत बड़ी भर्ती है ये। इसमें आपके 2 फेज होते हैं, इस पर हम अलग से भी डिटेल में वो चर्चा करेंगे। इसके अलावा आपकी सीनियर टीचर की है, वरिष्ठ अध्यापक जिसको हम सामान्यतः सेकंड ग्रेड कहते हैं, तो 2024 वाली सेकंड ग्रेड 2100-2200 पदों पर थी और ये जो है वो आपकी 6,500 पदों पर होने वाली हैं। जुलाई में आरपीएससी ने इसकी डेट है वो आपकी ऑलरेडी कैलेंडर में मेंशन कर दी है। और ये परीक्षा आपकी इसके लिए ऑनलाइन फॉर्म भी पहले ही भरे जा चुके हैं। ठीक है। इसके अलावा जेएलओ की भर्ती है, ये आरपीएससी की पहले की ही भर्ती है। ठीक है। पीएचडी में विभिन्न पद जो है वो जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी में दिए गए हैं। 3,000 पदों पर ये आपकी भर्ती है। तो इसमें भी आपके जेईएन के कुछ जो पद हैं वो भी इस पीएचडी में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी में है वो आपके इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के पोस्ट हैं। इसमें एईएन और जेईएन की जो भर्ती है वो इसमें है वो हो सकती है। ठीक है। अभियांत्रिकी जो विभाग है इसमें मेनली आपकी कुछ एलडीसी इत्यादि है, तो एलडीसी तो आपकी इस कंबाइंड एग्जाम में है वो ले लेंगे। और जेईएन इत्यादि का यहाँ पर कंबाइंड एग्जाम की भी यहाँ पर बात है वो कही गई है। देखिए आप जेईएन 2024 के बाद में 2026 में जेईएन वालों के लिए एक बहुत अच्छा जो मौका है वो दोबारा मिल रहा है। और यहाँ पर आप अगर देखेंगे तो कनिष्ठ अभियंता संयुक्त सीधी भर्ती जूनियर इंजीनियर कंबाइंड कॉम्पिटिटिव जो एग्जाम है वो नवंबर के महीने में होगा 774 पदों पर। पिछली बार कनिष्ठ अनुदेशक का नवंबर में शुरू हुआ था और दिसंबर तक कनिष्ठ अनुदेशक के चले थे और उसके बाद में जूनियर इंजीनियर के जो है वो एग्जाम आपके जनवरी फरवरी में आयोजित हुए थे। तो इस बार आपका ये नवंबर में होने वाला है। अभी आपके लिए नवंबर की बात करें तो काफ़ी आपके पास में है वो समय है अभी। ठीक है। और इस समय में जनवरी से लेकर के अक्टूबर तक का जो आपके पास में है वो समय है। तो इस समयावधि में आप अच्छी तरीके से इसकी तैयारी करें। राजस्थान सामान्य ज्ञान का भी काफ़ी अच्छा खासा पोर्शन है और इसका क्या किस प्रकार से पूरा रहता है, क्या आपकी स्ट्रेटजी रहनी चाहिए, इस पर हम अलग से भी डिस्कस है वो करेंगे। ठीक है। तो ये जेईएन वालों के लिए बड़ी भर्ती है। पीएचडी डिपार्टमेंट में भी जेईएन की यहाँ पर भी आपको कुछ पद मिल सकते हैं। तो इस बार जो है वो राजस्थान ने सरकार ने एक और महत्वपूर्ण चेंजेस ये किया है कि कोई भी भर्ती के जितने भी विज्ञापित जो पद हैं उन विज्ञापित पदों के 100 गुना विज्ञापनों पर जो है वो आपकी उनकी पदवर्दी है वो 2 गुना की जा सकती है। पहले 50% थी, अब है वो 100% है। इसका मतलब ये है कि जितने भी जो आपके पोस्ट हैं उनके बराबर, जैसे जेईएन की 774 पदों पर अगर आपका विज्ञापन जारी होता है तो मान के चलिए आपकी भर्ती है वो 1400 जो पद हैं
उन पर 1400-1500 पदों पर है वो कंप्लीट की जा सकती है। दूसरी बात है वेटिंग लिस्ट, जिस प्रकार से पहले 6 महीने का वेटिंग लिस्ट का है वो एक टाइम पीरियड रहता था कि 6 महीने के बाद में आपकी कोई वेटिंग लिस्ट फिर नहीं निकाली जाती है। अगर पोस्ट में कोई भी वैकेंट है वो रह जाती है या कोई ज्वाइन करने के बाद में पद है वो छोड़ देता है तो भी वो आपकी अगली भर्ती में है वो नई भर्ती में काउंट की जाती है। इस बार वो 6 महीने का जो समयावधि है वो 1 साल का कर दिया गया है। यानी कि आपकी अगर जेईएन की भर्ती हो, एलडीसी की भर्ती हो, कोई भी नई जो भर्ती का विज्ञापन अब जारी होगा तो उसमें 1 साल तक वेटिंग का भी है वो आपका चांसेस रहेगा। अगर वो पोस्ट वैकेंट होती है किसी कारण से, कोई भी अभ्यर्थी ज्वाइन करने के बाद में कोई उससे ऊपर के पद पर उसका और चयन हो जाता है तो उसके बाद में वो अगर रेजिग्नेशन देता है तो उसके बाद में जो पोस्ट खाली रहती है तो उस खाली पद के विरुद्ध है वो 1 साल तक अन्य जो कैंडिडेट है जो कुछ मार्क्स से पीछे रहते हैं तो उनको पिकअप है वो किया जाता है। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि तैयारी सीरियस के जो आपकी सीरियसनेस के साथ में करनी है, गंभीरता के साथ में करनी है, ताकि आपको वेटिंग में जाने का मौका ना मिले, डायरेक्ट ही अच्छी रैंक के साथ में आप है वो सिलेक्शन प्राप्त कर सकें। तो गंभीरता के साथ में तैयारी करें जो पिछली भर्ती में थोड़े बहुत मार्क्स से है वो पीछे रह गए हैं। तो ये आपकी, इसके अलावा बात करें तो यहाँ पर एक आपकी कौन सी है, निरीक्षक कारखाना बॉयलर्स, ये जो भर्ती है इसके विज्ञापन है वो आपके जारी हो चुके हैं और जिनके भी विज्ञापन जारी हुए हैं इन पर हमने समय समय पर डिस्कस भी किया है और इसका एक प्लेलिस्ट भी बनी हुई है जिसमें हमने कंप्लीट जानकारी है वो दी है। बाकी आप इन भर्तियों की अच्छी तैयारी करना चाहते हैं तो ओम डिजिटल स्टडी मोबाइल एप्लीकेशन पर आपको इसकी बेहतरीन टेस्ट सीरीज और स्मार्ट कोर्सेज मिल जाएंगे और आरपीएससी के जितने भी पेपर्स हुए हैं उनके आपको पीवाई की जो प्रीवियस पेपर्स है, पीवाईक्यूज है, उनका भी कंपाइलेशन मिल जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर अगर हम बात करें तो कंप्यूटर टीचर्स के लिए भी यहाँ पर काफ़ी बड़ी भर्ती आपको देखने को मिलेगी। वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक और बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक, इनके लिए आपकी क्रमशः 322 और 2214 यानी कि बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक की बहुत बड़ी भर्ती है। ठीक है, ये भी आपकी डबल हो सकती है फाइनल तक, रिजल्ट तक जाते जाते। तो ये अगस्त के महीने में इसका एग्जाम है वो होगा। स्टैटिस्टिकल ऑफिसर का अगस्त में होगा। पीटीआई का जो एग्ज़ाम है वो आपका सितंबर में रहने वाला है 1079 पदों पर। इसके अलावा निरीक्षक कारखाना बॉयलर्स के लिए विज्ञापन पहले भी जारी हो चुका है आपका, शायद तक ऑनलाइन आवेदन अभी जारी है, अलग वीडियो में मैंने डिटेल में इसके बारे में जानकारी दी है। ये एग्ज़ाम सितंबर में है। इसके अलावा असिस्टेंट डायरेक्टर, ये भी आपका विज्ञापन जारी कर दिया है आरपीएससी ने। सफाई कर्मचारी की 24,793 पद जो है, इस पदों पर आपके अक्टूबर माह में एग्ज़ाम है वो होगा और इसके लिए अब जो एक्सपीरियंस मांगे गए या नहीं मांगे गए वो क्या करेंगे, वो राजस्थान सरकार है उस पर है वो डिपेंड करेगा मुख्य रूप से। लेकिन ये आपकी 25,000 पदों पर बहुत बड़ी भर्ती है और अंत तक जाते जाते इसमें पदों की संख्या में भी अभिवृद्धि भी है वो हो सकती है। ठीक है, इसके अलावा एनर्जी डिपार्टमेंट में 2000 पद हैं जो आपकी राजस्थान विद्युत वितरण निगम लिमिटेड और प्रसारण लिमिटेड, इस प्रकार से जो डिपार्टमेंट आपके इलेक्ट्रिसिटी के सप्लाई में और आपके उत्पादन में लगे हुए हैं, तो ये खुद ही डिपार्टमेंट आईबीपीएस के तहत भर्तियां वो करवाते हैं। मेनली इंजीनियरिंग की भर्ती इसमें होती है, कुछ आपके मल्टीटास्किंग इत्यादि भी है वो होते हैं। तो इसमें आपकी 2000 पदों पर अक्टूबर के महीने में एग्जाम होगा। इसके अलावा कुछ और विविध पद हैं वो अक्टूबर दिसंबर में 6000 पदों पर है वो भर्ती आयोजित हो सकती है। कुछ छोटी मोटी और भी जो भर्तियां हैं इसमें हो सकती हैं, जैसे पिछले कैलेंडर में राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने टैक्स असिस्टेंट भर्ती का है वो नाम दिया था। ठीक है, तो वो ऐसी कुछ भर्तियां हैं वो इसके साथ में। इसके अलावा आपके जूनियर इंस्ट्रक्टर की जो भर्ती है आईटीआई के अंतर्गत, तो वो भी भर्तियां इस बार भी आपकी आयोजित है वो की जा सकती है अक्टूबर दिसंबर के महीनों में। ठीक है, तो ये भी आपकी 6000 पदों पर आपकी विविध भर्तियों का है वो नाम दिया गया है। प्रोटेक्शन ऑफिसर की 12 नवंबर में एग्जाम होगा, इसका भी विज्ञापन जारी हो चुका है। कनिष्ठ अभियंता, ये हमने अभी डिस्कस किया, 774 पद नवंबर में एग्जाम है वो होगा। और संविदा टीचिंग एसोसिएट सीधी भर्ती 3500 पद दिसंबर में। तो ये टीचिंग एसोसिएट जो है वो आपकी कॉन्ट्रैक्ट बेस है और ये संभवतः आपकी
जिस प्रकार से असिस्टेंट प्रोफेसर इत्यादि की जो भर्तियां होती हैं, उस असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्तियों को धीरे धीरे सरकार कम करके इस प्रकार के टीचिंग एसोसिएट लगा रहे हैं। और इन टीचिंग जो एसोसिएट है, इनको एक निश्चित मानदेय के आधार पर है वो आपका संविदा कॉन्ट्रैक्ट बेस पर है वो रखा जा रहा है। ठीक है, तो ये आपकी राजशेष और राजमेष इत्यादि के तहत जो कॉलेज एजुकेशन में जो भर्तियां होती हैं, संभवतः यही आपकी भर्ती है वो रहने वाली है, किसकी, संविदा टीचिंग एसोसिएट की। इसके अलावा कुछ जो आपकी एनटीटी के जैसी आपकी बाल वाटिकाओं इत्यादि में जो भर्तियों की जो बातें चल रही हैं, तो वो संभवतः आपकी इन 6000 के विविध पदों में वो भी है वो शामिल हो सकती हैं। तो वो आगे देखने वाली है वो बात होगी। फिलहाल आप उन्हीं भर्तियों पर फोकस करें जिनका इसमें सीधे तौर पर प्रत्यक्ष रूप से मेंशन है। और दूसरी बात है, मैक्सिमम 2026 की जो भर्तियां हैं, ये ज़्यादातर तो सीईटी 2024 के तहत हैं। और विदाउट सीईटी की भर्तियां हैं वो आपको सभी है वो दिख ही रही हैं, उसके लिए अलग से आपको डिग्री डिप्लोमा की आवश्यकता है। इसके अलावा 2027 में भी इसी प्रकार से 1 लाख भर्तियों का कैलेंडर जारी होगा। ठीक है, तो 2027 की भर्तियों में अगर आप बैठना चाहते हैं तो उसमें आपको पछतावा ना करना पड़े, इसलिए 12th की सीईटी और ग्रेजुएट वाली सीईटी जो 2026 में अब जो पेपर होने वाला है, जो सीईटी 2025 के नाम से जानी जाएगी, तो उसकी आप अच्छी तरीके से तैयारी करें। उनका जो सिलेबस है वो आरएस प्रारंभिक परीक्षा के जैसा का जैसा है। ठीक है, तो आरएस प्रारंभिक परीक्षा और सीईटी का वो कॉमन अगर सिलेबस आप अच्छी तरीके से तैयार कर लेते हैं, तो फिर राजस्थान में कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो उसमें जो है वो आपको पीछे मुड़ करके देखना नहीं पड़ेगा। बहुत अच्छी आपकी है वो प्रिपरेशन हो जाएगी। और फिर आपकी सीईटी के इतर जितनी भी जो भर्तियां हैं, चाहे आरएस हो या फिर अंडर सीईटी कितनी भी भर्तियां हो, तो उनमें आप अगर एक बार अच्छी तैयारी कर लेंगे तो फिर जो है वो आप सभी भर्तियों में निरंतर रूप से है वो सफलता प्राप्त है वो करते हुए जाएंगे। इसीलिए आपको चाहिए कि आगे आपको एलडीसी बनना है, ग्राम विकास अधिकारी बनना है, पटवारी बनना है, या फिर जो प्रशासनिक सेवा में जाना है, आरएस इत्यादि बनना है, तो सीईटी ग्रेजुएट और 12th वाला जो आपका सिलेबस है उनको आप अच्छी तरीके से कर लीजिए और फिर राजस्थान की सभी भर्ती परीक्षाओं में आप है वो फतेह कर सकते हैं। ठीक है, तो वो बहुत महत्वपूर्ण बात है, इस पर आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। और इस बार सीईटी है वो काफ़ी अलग तरीके से आयोजित होगी, तो उसमें पेपर का लेवल भी काफ़ी अच्छा रखा जाएगा, नेगेटिव मार्किंग भी रखी जा सकती है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा ग्राम विकास अधिकारी की जो भर्ती है ये आपकी 3430 पदों पर दिसंबर के महीने में वो आयोजित होगी। और ये जो भर्ती है ये आपकी नई सीईटी के तहत है वो आपके आयोजित है वो करवाई जाएगी। इसके अलावा चिकित्सा अधिकारी की 600 पद और नर्सिंग एवं पैरामेडिकल में 2000 पद जो है वो आपके दिसंबर में आयोजित होने वाली हैं। तो ये कुल मिलाकर के कितनी है, 44 आपकी भर्तियां हैं। ठीक है, और 1 लाख इसमें टोटल 1 लाख और 223 ऐसे कुछ टोटल आपके पद हैं इसमें रहने वाले हैं। तो ये आपका कैलेंडर है। इसके अलावा कुछ और भी छोटी मोटी जो भर्तियां हैं उनका भी जो विज्ञापन है वो आपका समय समय पर और भी जारी हो सकता है। तो ये कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि आपकी सरकारी भर्तियां 1.5 लाख पदों पर भी है वो 2026 के साल में आयोजित हो सकती हैं। दूसरी जो बात कर रहे हैं ईओआरओ की, तो ईओआरओ के लिए मैंने पहले ही आपको अलग वीडियो के माध्यम से बताया कि जिसका कोई अता पता ना हो उनको आप पीछे ना पड़े। ईओआरओ के लिए 2026 में तो कोई विशेष आपकी संभावना है वो नहीं है। 2027 या 28 में आपकी कोई ईओआरओ की भर्ती आए तो वो अलग बात है। इसीलिए आप फिलहाल आरएस की तैयारी है उस पर ध्यान रख सकते हैं। और अगर बिल्कुल ही बेरोजगार हैं तो इस प्रकार की एलडीसी है, ऐसी जो भर्तियां हैं, ठीक है, उन पर फोकस करें और साथ ही साथ सीईटी के सिलेबस को अच्छी तरीके से कवर करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और इन जो भर्तियों के बारे में अगर टेस्ट सीरीज, स्मार्ट कोर्सेज इत्यादि के बारे में आप जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे मोबाइल एप्लीकेशन में जुड़ सकते हैं। और राजस्थान लोक सेवा आयोग कर्मचारी चयन बोर्ड के रिसेंटली जो पेपर है उनका एनालिसिस भी हमारे इस यूट्यूब चैनल पर है वो डाला हुआ है, तो वो आप ज़रूर देखिए, आपके लिए बहुत ही काम का है वो साबित होगा। बहुत बेहतरीन जो है वो आपके प्रत्येक जो क्वेश्चंस जिस प्रकार से जहां से पूछे गए हैं और उन प्रश्नों के आसपास के जो महत्वपूर्ण एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो रिलेवेंट
और भी फैक्ट हैं वो भी इसके साथ में हमने कवर करवाए हैं। तो प्लेलिस्ट में सारे वीडियोस पड़े हुए हैं, जेईएन के भी है, जूनियर इंस्ट्रक्टर के भी हैं, वीडियो के, एलडीसी के जितने भी पेपर पहले हुए हैं उनके सारों का आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो वो आप अच्छी तरीके से देखिए और उसके बाद में आपको लगे कि क्वालिटी वाला कंटेंट यहाँ मिल रहा है तो उसके बाद में आप हमारे कोर्सेज, टेस्ट सीरीज इत्यादि भी आपको लगे तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। और भी आपके कोई डाउट हो करे तो कमेंट सेक्शन में वो बता सकते हैं। जय हिंद।